आफ्टर दैट देखो क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द कोल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट। ठीक है, कोल स्पैन एंड रो स्पैन एक एट्रीब्यूट से टैग नहीं है। सो द कोल स्पैन एंड रो स्पैन आर स्पेशली एट्रीब्यूट्स that can be used with th, td and table tag also. Clear? There are some situation in which one cell of table to span more than one row or column. For such situations, col span or row span attribute may be used. So see the what is the meaning of col span and row span. ठीक है, देखो col span and row span means what? सी कॉल स्पैन मतलब कॉलम स्पैन करना। ठीक है, कॉलम स्पैन करना। रो स्पैन मतलब रो को स्पैन करना। मीन्स देखो आपको दो टेबल्स दिख रहे हैं, तो उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे रो स्पैन। रो स्पैन मतलब देखो कि एक टेबल है, ठीक है, और एक टेबल ने क्या किया है, देखो ये फर्स्ट रो है, ये रो है, देन हम इसी रो के अंदर, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी ये जो बॉक्स है, ठीक है, दैट इज द बॉक्स। ये बॉक्स जो है इसने क्या किया है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड रो, दैट इज ए फर्स्ट रो एंड दैट इज सेकेंड रो। तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो को क्या किया है, इसने कवर किया है। स्पैन किया है मतलब कवर किया है। तो जब हम इस रो वाइज कोई भी टेबल के अंदर लर्न करेंगे, तो हम जब इस चीज के बारे में अगर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर एबीसी लिखते, तो एबीसी के बारे में जब देखेंगे कि ये टेबल का हेडिंग है या टेबल का डाटा है, एट दैट टाइम हमें बोलना पड़ेगा कि इसने रो 1 एंड रो 2 को स्पैन किया है, कवर किया है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, ये टेबल लिखोगे। ठीक है, टेबल हमारा बॉर्डर एट्रीब्यूट, ये हमारा कंपलसरी एट्रीब्यूट है, हम बॉर्डर देते थे 3 का और रो। ठीक है, सबसे पहले आप टेबल क्रिएट करोगे, टेबल का बॉर्डर डिसाइड करोगे, फिर आप क्या देखोगे, टेबल के अंदर जाने के बाद आप किसके लिए देख रहे हो, एबीसी के लिए देख रहे हो। एबीसी के लिए देखने के बाद आपको देखना होगा कि ये टेबल का हेडिंग है या टेबल का डाटा है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर रहे हो कि ये टेबल का डाटा है। ठीक है, तो टेबल का डाटा है, साथ ही साथ देखना है कि ये एबीसी हमने इन दोनों रो को स्पैन किया है, उसने कवर किया है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, देखो कैसे लिखोगे, टीडी। ठीक है, उसने कितने रो को स्पैन किया है, तो रो स्पैन लिखना होगा आपको। कितने रो को, 2, तो यहाँ पे 2 को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। फिर आप किसके बारे में लिख रहे हो, एबीसी के बारे में। ठीक है, तो टेबल का एबीसी, आपको टेबल का डाटा लग रहा है और उसने एबीसी ने 2 रो को स्पैन किए है। क्लियर? एंड देन यहाँ पे टेबल डाटा को क्लोज करना है। क्लियर? सो इस तरह से ये रो स्पैन बताएगा कि आपने कितने रो को स्पैन किया है। सिमिलरली कॉल स्पैन, सी देखो अभी फिर से एक टेबल लग रहा है। अभी कंसिडर करो कि यहाँ पे ये 2 कॉलम्स हमने क्रिएट किए हैं, लेकिन 2 कॉलम्स में भी हम लोग ने फिर से देखो 1, 2 एंड 3। ठीक है, अभी आप ये क्या करोगे, टेबल के अंदर जाओगे तो टेबल को रो वाइज ही लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने एबीसी लिखा है और इसमें XYZ लिखा है। अभी देखो आप एबीसी के बारे में कैसे लिखोगे, टेबल बॉर्डर, टेबल टैग से टेबल क्रिएट करोगे, बॉर्डर से बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने टेबल का बॉर्डर क्रिएट कर लिया। क्लियर? देन अंदर जाओगे तो टेबल रो आपका चालू हो जाएगा। टेबल रो के बाद जाने के बाद एबीसी क्या लग रहा है आपको, टेबल का डाटा लग रहा है, तो आप टेबल एबीसी क्लोजिंग ऑफ टीडी डाटा यहाँ तक कर लोगे। क्लियर? अभी XYZ के बारे में आना है आपको, XYZ के बारे में सोचना है। तो कैसे देखो, XYZ आपको क्या लग रहा है, टेबल का डाटा लग रहा है, तो आप TD लिख दोगे। फिर आपको ध्यान में देना है कि XYZ ने देखो 1, 2, 3 उसने कितने कॉलम को स्पैन किया है। देखो ध्यान से देखो, अगर आप X, Y और Z को अगर ऐसे जोड़ते हो तो XYZ ने क्या किया है, 3 कॉलम को स्पैन किया है ना। तो यहाँ पे आपको कॉल स्पैन यूज करना होगा। कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू कितने कॉलम को स्पैन किया उसने, 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3। तो क्या लग रहा है, XYZ आपको टेबल का डाटा लग रहा है, कॉल स्पैन उसने 3 किया है, एंड देन लास्ट में आप TD टैग को क्लोज कर दोगे, दैट इज TD। क्लियर? सो ये होता है रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो कॉलम स्पैन का एक एग्जाम्पल दिया है बुक में आपके, क्या दिया है, यशवंत कॉलेज नांदेड़। देखो ये रो वाइज है, इसने 2 कॉलम को स्पैन किया है, कोर्स, कैपेसिटी, एंड देन ये BSc, MSc, MCM, ये सारी चीजें दी है। तो सबसे पहले क्या होगा, HTML हेड, टाइटल हमने यहाँ पे उन्होंने कंसिडर किया है कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, देन टाइटल टैग को क्लोज किया है, हेड टैग को क्लोज किया है, बॉडी टैग। ठीक है, फिर हम टेबल को, देखो आपको ये टेबल के फॉर्म दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको
टेबल क्रिएट करना होगा। टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 दिया है। टेबल बॉर्डर 1 के बाद देखो टेबल का रो हमें ओपन करना है तो टीआर टैग से ओपन हो जाएगा। फिर हमें सोचना है यशवंत कॉलेज नांदेड़ के बारे में, ठीक है। यशवंत कॉलेज नांदेड़ आपको क्या लग रहा है, टेबल की हेडिंग, तो टीएच किया है। साथ ही साथ हमें देखना होगा कि इसने 2 कॉलम को स्पैन किया है, तो 2 स्पैन किया है। देन टीएच टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। देन यहाँ पे हमारा रो 1 यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो टीआर टैग से क्लोज हो जाएगा। देन सेकेंड रो में जाना है। सेकेंड रो में जाने के बाद टीआर टैग ओपन हो जाएगा। फिर उसको मिलता है कोर्स। कोर्स क्या लग रहा है आपको, हेडिंग, तो टीएच टैग से ओपन एंड क्लोजिंग किया। देन कैपेसिटी भी ऑल्सो हेडिंग, तो टीएच टैग से ओपन एंड क्लोजिंग। देन यहाँ पे ये रो क्लोज हो रहा है तो टीआर टैग से क्लोज हो जाएगा। देन नेक्स्ट रो ओपन हो जाएगा टीआर से। बीएससी आपको क्या लग रहा है, टेबल का डाटा, तो टेबल डाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सेम एटीबी डाटा ही लग रहा है तो ये डाटा टीडी से लिखेंगे। देन ये रो क्लोज हो जाएगा। देन सिमिलरली ये टीआर टैग से ओपन होगा, टीडी से बीएससी, टीडी एटी, देन ये रो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कंटिन्यू करते जाना है क्योंकि सभी के सभी टीडी टैग से ही, सभी के सभी डाटा ही है और टीडी टैग से ओपन एंड क्लोज हो जाएंगे। सिर्फ हमें टेबल को रो को ओपन एंड क्लोज करते जाना है। लास्ट में जैसे कि एमसीएम 40 हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या होगा, देन टीआर टैग को क्लोज करेंगे। देन क्या बचेगा, टेबल टैग को क्लोज करना है। टेबल टैग को क्लोज करने के बाद क्या होगा, बॉडी टैग को क्लोज करना है। बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद एचटीएमएल टैग को क्लोज करना है। सी टेबल, बॉडी एंड एचटीएमएल, क्लियर। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉल स्पैन।